स्टूडेंट्स, ये अपना डिफाइन इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर है और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 4.2 के सम्स किए थे। अभी आगे के सम्स हम लोग करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग 13th वाला सम करने वाले हैं। 13th वाला सम क्या है? इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। ओके, तो सबसे पहले आंसर पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेट ले लेंगे हमारा सम। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, sin 2x का हमारा फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। वो फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू लिखने के बाद देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 टर्म है। ओके, और ये 3 टर्म के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में तो कुछ है नहीं, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो sin x है उसकी जगह पे मैं m पुट कर रहा हूँ। अभी m पुट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये टर्म को हम लोग, ये वाले टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो लिखा मैंने डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ m। ओके, तो डेरिवेशन ऑफ साइन क्या होता है, cos होता है, और ये मिलेगा dm अपॉन dx। अभी ये जो dx है वो इस साइड लेकर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dm। अभी क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग पुटिंग वाला सम करते हैं डिफाइन इंटीग्रेशन में, तभी हम लोग को क्या करना होता है, इंटरवल भी चेंज होता है। सो पहले क्या था, 2 इंटरवल था हमारे पास, ये देखो, एक था 0 और एक था π/2। तो कौन से वेरिएबल पे था, ये x वेरिएबल पे था। अभी हम लोग कौन सा वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, m इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी m पे चेक करना है कि क्या इंटरवल आएगा। तो मैंने लिखा है इफ x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x इंटरवल, मतलब x वेरिएबल पे अगर इंटरवल 0 है तो m पे कितना आएगा, कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ये जो हमने लिया है ना, वहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और फिर बाद में π/2 भी पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि m का इंटरवल क्या होगा यहाँ पर। ओके, अभी हम लोग पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 पुट किया है हमने, ये देखो, तो 0 पुट किया तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो अगर x का वैल्यू 0 है, इंटरवल 0 है, तो m का इंटरवल क्या है, 0 है। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, x π/2, जब ये x π/2 है तभी m क्या होगा। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर π/2 पुट करेंगे। देखो m इज इक्वल टू साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, लिख लिया। अभी क्या करेंगे, मैंने अपना ओरिजिनल सम में लिखा है, खाली इसको अरेंज करके लिखा है। क्यों अरेंज करके लिखा है, क्योंकि cos x dx किससे रिप्लेस होने वाला है, dm से रिप्लेस होने वाला है, इसलिए ये वाला जो cos है वो dx के साथ में लिखा हुआ है। ये देखो मैंने खाली अरेंज करके लिखा हुआ है, cos x को dx के साथ में लिखा है और ये एज इट इज लिखा हुआ है। तो इसमें से जो x है sin x, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, m से। ये sin x किससे रिप्लेस हो जाएगा, m से, और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dm से। और देखो इंटरवल भी चेंज होगा, 0 की जगह पे 0, π/2 की जगह पे 1। ओके, अभी क्या करेंगे, ये 2 हम लोग बाहर लेकर आ गए। अभी देखो ये u इंटू वी है बराबर, लेकिन अभी क्या है, डिफाइन इंटीग्रेशन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। अज्यूम I1 इज इक्वल्स टू, ये मैंने ले लिया सिर्फ इतना। ओके, अभी ये हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर u इंटू वी करना है तो हम लोग को चेक करना होता है LI80 करके। ये लॉगरिथमिक है, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखो ये तो अलजेब्रिक है और ये इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये पहले होना चाहिए और अलजेब्रिक बाद में होना चाहिए। तो हमने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। अभी u इंटू वी अप्लाई किया है, u इंटीग्रेशन v इंटीग्रेशन d बाई डी एम ऑफ टेन इनवर्स ऑफ m इंटीग्रेशन m dm बार dm। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन x dx वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, मीन्स x रेज टू n वाला। तो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, सो 1 + 1 2 अपॉन 2, यही होता है ना फॉर्मूला, n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, तो 1 + 1 2 आ गया और अपॉन में 1 + 1 2 आ गया।
अभी डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1/x² प्लस 1, लेकिन ये m है और ये m है, तो क्या मिलेगा 1/m² प्लस 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, m²/2, और ये बाहर वाला डी हमने यहाँ लिख लिया। एक बार भी इंटीग्रेट हो गया तो हम लोग को क्या लिखना है, सी लिखना है, तो वो सी लिख लिया हमने यहाँ पे। ओके, अभी ये वाला जो टर्म है इसको पहले लिख लिया है, टेन इनवर्स m बाद में लिख लिया है। अभी ये जो 2 है इसको मैंने बाहर लिखा है, मीन्स 1/2 है वो, ठीक है, अपॉन में है वो, सो -1/2 मैंने, मतलब ये माइनस यहाँ से और ये 1/2 यहाँ से लिख लिया है, और ये 1 और m² मल्टीप्लाई हो गया तो m² मिला dm प्लस सी। अभी ये यहाँ तक पूरा सेम लिखने वाले हैं, नीचे यहाँ तक पूरा सेम लिखने वाले हैं, खाली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर में +1 और -1 करने वाले हैं। ठीक है, तो वही किया हमने, +1 -1 किया है। अभी इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वापस से इतना टर्म हमको वापस से लिखना है, तो मैंने एज इट इज वापस से लिखा है इतना। अभी देखो यहाँ पर ये एक टर्म हम लोग कंसिडर करेंगे और ये दूसरा टर्म कंसिडर करेंगे, तो डिनोमिनेटर का ये टर्म दोनों को दे देंगे, m² प्लस 1 को भी और 1 को भी। तो देखो वैसे ही किया मैंने, लेकिन यहाँ पे ये जो हाफ है और ये जो इंटीग्रेशन है वो दोनों का है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लिया, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम सेम में कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये एज इट इज लिख लिया है, तो इसका लिए 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये सेम टू सेम ऊपर से ही लिखा हुआ है। सो इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन दे दिया है मैंने, ठीक है, इंटीग्रेशन इसको दिया है 1 को, और इंटीग्रेशन इसको दिया है dm, हाफ बाहर ही रखा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता था, x होता था, लेकिन यहाँ पे m है, मीन्स dm है, तो यहाँ पे m आ जाएगा। ओके, और ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे 1, a की जगह पे 1 है, तो ये 1/1 1 हो जाएगा, tan इनवर्स x/1, तो यहाँ पर m है तो m आ जाएगा, और अपॉन 1 मतलब m मिलेगा। ओके, तो हमने लिख लिया tan इनवर्स ऑफ m। ओके, इसके बाद ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई किया, मतलब -1/2 m से मल्टीप्लाई होगा, सो -m/2 मिल गया। जब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस tan इनवर्स m/2 मिलेगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये टर्म और ये टर्म को साथ में लिखा हूँ, देखो मैंने सिर्फ साथ में लिखा हुआ है, और ये इसके बाद लिखा हुआ है प्लस c। ओके, अभी इन दोनों में देखो, tan इनवर्स ऑफ m/2 tan इनवर्स ऑफ m/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से अगर ये मैं निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, m² बचेगा, वो लिख लिया। यहाँ से पूरा अगर मैंने निकाल लिया तो यहाँ पे मल्टीपल 1 है, तो वो लिख लिया मैंने यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया, हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, डिफाइन इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है। तो जिसका आंसर निकालना है मैंने यहाँ पर लिख लिया, 2 0 to 1 m इंटू टेन इनवर्स m dm। इसको सॉल्व करके ही हमको क्या मिला है, ये वाला टर्म मिला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला टर्म में क्या कर रहा हूँ, डिफाइन इंटीग्रेशन में पुट कर रहा हूँ। तो डिफाइन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, सी नहीं लिखते, तो सी नहीं लिखा मैंने, लोअर इंटरवल अपर इंटरवल। क्या करेंगे, सबसे पहले अपर इंटरवल पुट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 पुट किया है, यहाँ पे 1 पुट किया है, यहाँ पे 1 पुट किया है, देखो, और ये 2 जो है ना वो सबको मल्टीपल है, फिर माइनस कंपलसरी आता है, फिर 0 पुट करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर 0 पुट करके लिखा है मैंने, यहाँ पे 0 पुट करके लिखा है, तो यहाँ पे 0 पुट करके लिखा है। ये पूरा सॉल्व करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए डायरेक्टली 0 लिखा है मैंने। ओके, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 0 होता है, 0 से डिवाइड 2 होगा तो 0 मिलेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा, और ये 0.2 0 मिलेगा, 0 - 0 0 मिलेगा। ठीक है, ये 2 मैंने वापस से लिखा है। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 5/4, 5/4 लिख लिया, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये 1, तो ये जब दोनों ऐड होंगे तो 2 मिलेगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है, 5/4 लिखा है, और ये -1/2, और ये जो बाहर 2 था वो अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है दोनों टर्म में। सो देखो 2 इंटू 5/4, 2 इंटू 1/2, तो ये 2 4 से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, और ये 2 2 से कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर है 5/2 -1। आगे का सम देखते हैं हम लोग।
ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 15th वाला सम कर रहे हैं। 15th वाला सम क्या है, इंटीग्रेशन 2 to 3 cos log x अपॉन x dx। ओके, जैसे कि हमको पता है इंटीग्रेशन में u अपॉन v नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आंसर पार्ट में सबसे पहले मैंने ये लिख लिया हुआ है। अभी जैसे कि पता है कि log x का अगर हम लोग डेरिवेशन लेंगे तो 1 अपॉन x मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो log x है हमारा, इसकी जगह पे हम लोग पुट करने वाले हैं। तो मैंने क्या लिया, पुटिंग log x इज इक्वल्स टू m। ये m की जगह पे बेसिकली t u v w कुछ भी पुट कर सकते हो, z भी पुट कर सकते हो। बेसिकली जो अल्फ़ाबेट ऊपर यूज़ नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हुआ है उसको छोड़ के कोई भी पुट कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि ए बी सी डी ई तक मत पुट करना, उसके बाद के सारे अल्फ़ाबेट को हम लोग यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल्स में कंसिडर करते हैं, तो उसके बाद के अल्फ़ाबेट तुम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट एम मैंने यूज़ किया है, बेसिकली टी यूज़ करते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया है, तो इसको भी डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसको भी डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। ओके, 1 अपॉन एक्स ये होता है, और यहाँ से जो डी एक्स है वो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लेकर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था। तो बेसिकली क्या है, हम लोग अभी इंटरवल भी चेंज कर लेते हैं। तो इंटरवल क्या दिया है, 2 to 3 दिया है, मीन्स लोअर इंटरवल 2 है, अपर इंटरवल 3 है। तो x का वैल्यू मीन्स x अगर 2 है, ये रहा x अगर 2 है, सो m कितना होगा, m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो log 2 मिलेगा। अभी 3 वाला भी करना है हमको, इफ x इज इक्वल्स टू 3 देन m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हम लोग को, log 3 मिलेगा। सो अपर इंटरवल लोअर इंटरवल सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, हमारा ओरिजिनल सम लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल सम लिखने के बाद देखो ये क्या, अपॉन में जो x था वो dx के साथ में लिखा हुआ है। ये देखो, ये जो अपॉन में x था उसको क्या लिखा है, 1 अपॉन dx लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमको रिप्लेस करना है उसको dm से, ये dm से रिप्लेस करना है, इसलिए साथ में लिखा हुआ है। ओके, और ये cos log of x, अभी ये जो log of x है इसकी जगह पे हमने क्या लिया था, m लिया था, तो m पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, cos m dm। इंटरवल भी हमने चेंज कर लिया। अभी इंटीग्रेशन cos x कितना होता है, sin x होता है, लेकिन ये m है और ये m है, तो sin m हो जाएगा। अपर इंटरवल लोअर इंटरवल, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अपर इंटरवल पुट करेंगे, तो sin log 3 माइनस sin log 2। ये अपना डिफाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए यहाँ पर हम लोग c नहीं पुट करेंगे क्योंकि ओके। अभी हम लोग ये थर्ड वाले सम्स कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जितने भी सम्स हैं वो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे। तो अभी ये देखो, ये सम है, तो कैसा है, ये इंटू वी तो बेसिकली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, और कैसा होता है कि यहाँ पर ये टर्म का जो पावर है दैट इज 5/2। अगर 2 हो पावर, 4 हो पावर, 5 भी हो तो हम लोग कर सकते हैं, बट 5/2 नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आंसर पार्ट में सबसे पहले मैंने ये लिख लिया। अभी प्रॉपर्टी का अगर देखने जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि यही एक प्रॉपर्टी है जो फिट होती है। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a fx dx। इसको कैसे लिखते हैं, 0 to a f, जहाँ पर x होता है वहाँ पर ये माइनस ये करके लिखते हैं, तो वही a माइनस एक्स। अभी तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, x की जगह पे 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x है तो देखो 3 माइनस एक्स लिखा है स्क्वायर, यहाँ पर x है तो मैंने क्या लिखा है, 3 माइनस एक्स। ओके, अभी इसके बाद हमने क्या किया, a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई किया है। ये देखो, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो हमको ये टर्म मिलेगा। ओके, अभी ये देखो, ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा, और ये जब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, अभी ये देखो, ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, तो 0 प्लस एक्स क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो एक्स का पावर 5/2 लिखा है। ये 9 हो गया, ये 6x हो गया, और ये एक्स का पावर 2 हो गया। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये इधर इधर और इधर तीनों टर्म में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो, मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने। ओके, अभी देखो,
यहाँ पर मैंने 9 अलग लिखा हुआ है, 0 to 3 x का पावर 5/2 dx। अभी देखो ये दोनों क्या है, जैसे कि हमको पता है कि 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 अगर साथ में लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 + 1। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, पावर 1 है और ये पावर 5/2 है, तो x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 5/2 कैसे लिख सकता हूँ मैं, x 1 + 5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x का पावर 7 प्लस सॉरी 2 + 5/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, सो 1 + 2 2, 2 + 5 2, तो 7/2 लिखा है मैंने। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 5/2, 2 2 ज़ा 4, 4/2 सॉरी 4 + 5/2, सो क्या मिलेगा 9/2। वही लिखा है मैंने यहाँ पे, 9/2 लिखा हुआ है। अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबको तीनों टर्म को मैंने इंटीग्रेशन भी दे रखा है। ओके, सो अभी इंटीग्रेशन x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x⁻n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ पर भी x⁻n + 1 अपॉन n + 1 लोअर अपर, यहाँ पर भी x⁻n + 1 अपॉन n + 1 लोअर अपर। अभी 5/2 + 1 सॉल्व करेंगे 7/2 आएगा, 7/2 आएगा। 7/2 + 9 करेंगे 9/2 आएगा, 9/2 आएगा। 9/2 + 1 करेंगे कितना आएगा, 11/2, 11/2। अभी ये जब हम लोग बाहर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2/7 मिलेगा। ऑलरेडी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये कैसे होता है, 2/7 कैसे हो जाता है, ये 7/2, क्योंकि ये 1/7/2 है, तो जब ये फ्लिप करते हैं तो 2/7 मिलता है। अभी यहाँ पे ये क्या है, ये है x का पावर 7/2, सो जो ये अपॉन 2 है उसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, √x और पावर 7। सेम यहाँ पर भी वैसे ही किया है, ये 2/9 बाहर लिख लिया, √x का पावर 9। यहाँ पर भी ये 11/2 जब बाहर आएगा तो 2/11 मिलेगा, और यहाँ पे √x का पावर 11। अभी देखो अपर इंटरवल पुट किया है x की जगह पे, so √3 पावर 7, 0 पुट किया है, यहाँ पर भी 3 0 3 0। ओके, तो 0 पावर 7 ले लो या √0 पावर 9 ले लो, √0 9 सॉरी पावर 11, सबके ही आंसर 0 आने वाले, इसलिए मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है -0 करके। ठीक है, डायरेक्टली मैंने इसका आंसर लिखा है। अभी देखो रूट पावर 7 है, मतलब रूट में कितनी बार है, 7 बार है, तो 3 बार हम लोग बाहर लिख सकते हैं और 1 बार रूट में रहेगा। वैसे ही 9 वाला क्या है, 4 बार रूट के बाहर आएगा और 1 बार रूट के अंदर रहेगा। 11 वाला क्या है, 5 बार रूट के बाहर आएगा और 1 बार रूट के अंदर रहेगा। अभी देखो ये 3 अलग अलग टर्म है, तीनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं, 3 × 3 × 3 √3, तो वो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18/7 बचेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये कॉमन लिया तो क्या बचा, ये बच गया, तो वो लिख लिया 12/9 × 3। यहाँ पे अगर एक लिया, 2 3 और ये 3, तो कितना बचा, 3 × 3 बचा, सो 2/11 3 × 3। अभी देखो ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 36/9 आ गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 18/11 आ गया। अभी इसको आगे और सॉल्व करना है तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है नीचे। ओके, इसका आंसर 162, इसका आंसर 252, और ये मल्टीप्लाई किया 63। अभी इन दोनों को क्रॉस ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये वाला -90 आ रहा है अपॉन 63, और सॉल्व करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। ओके, तो क्या मिल रहा है, -990 अपॉन 1134 अपॉन 693। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -990 + 1134, तो ये आएगा 114 अपॉन 693, तो ये हमारा आंसर है। आगे का सम देखते हैं हम लोग। ओके, ये सम देखते हैं हम लोग। तो ये सम में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का जो इंटरवल का जो वैल्यू है 5/2 है, बट एक साइन माइनस है और एक पॉजिटिव है। तो इस टाइप का हमारे पास फॉर्मूला है, -a/2a fx dx इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx, एक मिनट,
इसका दो आंसर है। एक क्या है, 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन क्या होता है, इवन होता है, इवन होगा तो। और दूसरा एक आंसर है 0, ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। ओके, तो सबसे पहले मैंने सम लिख लिया, लेट आई। ओके, अभी ये जो है ना, ये हमारा फंक्शन है, dx नहीं, ये वाला। सो अज्यूम कर लिया कि ये हमारा फंक्शन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे -x पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे x है -x, यहाँ पे x है -x, यहाँ पे x है -x। देखो क्या हो गया, f -x log 2 प्लस साइन -x, 2 माइनस साइन -x। अभी हमारे पास साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन थीटा। तो वही यूज किया है हमने। तो ये देखो, ये जो माइनस है वो यहाँ आगे आ गया। सो माइनस और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो माइनस आ गया। ये माइनस जब आगे आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस मिलेगा। ओके, अभी भी ये हमारा एफ एक्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉग एम अपॉन एन का ये कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, वही किया है। सो लॉग ये माइनस डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, अभी इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ। क्यों पहले लिख रहा हूँ, देखो हमारा जो फंक्शन था उसमें प्लस वाला जो था वो पहले है, नेगेटिव वाला डिनोमिनेटर में। तो मैंने ये प्लस वाला पहले लिखा है और ये नेगेटिव वाला बाद में लिखा है। अभी क्या किया मैंने, यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो ये कौन से फॉर्म में है, लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्म में। तो क्या मिलेगा हम लोग को, लॉग एम अपॉन एन मिलेगा, वही मिला है देखो। ओके, ये देखो क्या मिला हम लोग को, लॉग एम अपॉन एन। यही है हमारा एफ एक्स, हमने लिख लिया एफ एक्स। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है। हमको इवन फंक्शन कब मिलेगा, जब एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मिलेगा तब। अगर हम लोग को एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स मिलता है तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है। ठीक है, इसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा है, we know that minus a to a fx dx is equals to 0 if fx is odd function। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, I is equals to 0। आगे के सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। और इस वीडियो में जितने भी सम्स हमने सॉल्व किए हैं उसका तुम लोग को आंसर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।